तो जिस तरीके से हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि पर्टिकुलरली एक्सटीवीटी एंड एटी ग्राफ जो होता है वो, तो बेसिकली जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तीनों ग्राफ ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसमें हम लोग टू टाइप्स की कैटेगरी ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ एंड अनदर थिंग इज द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, है ना। तो स्लोप ऑफ ग्राफ और एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ जो होता है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों को पता है एक्सटी कर्व जो होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया है और वाई एक्सिस पे आप लोग टाइम पीरियड को अगर ऑब्जर्व करते हो तो एक्सटी ग्राफ में आप लोगों को ऑब्जर्व होगा। तो एक्सटी ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ जो होता है वो वीटी ग्राफ होता है, ठीक है। और थर्ड ग्राफ जो होता है एटी ग्राफ होता है। उसके बाद में कई ग्राफ्स होते हैं जिनमें वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं, जैसे वी एक्स होता है, वीटी होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग इतनी चीजें ऑब्जर्व करो। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, इसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ होता है। दूसरा होता है एरिया कवर्ड, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व एंड स्लोप ऑफ कर्व, ऐसा भी बोल सकते हो या फिर ग्राफ बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्लोप को, हम लोग लिखने का तरीका हमारा क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। ये तरीका सभी को पता है, स्लोप लिखने का तरीका, ठीक है। अब स्लोप के ऊपर से आइडेंटिफाई होता है कि हमारा जो भी कर्व होगा वो इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, जो भी चीजें होती है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्लोप जो होता है वो हम लोग एक तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाला हो सकता है स्लोप, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। स्लोप कैलकुलेट करो या एरिया अंडर जो भी कर्व रहेगा, ठीक है। तो स्लोप स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इलिप्स हो सकता है, ठीक। उसके बाद में जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो पैराबोला, हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है। कोई एक आर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी टाइप का आप लोगों को ग्राफिकल वेरिएशन अगर ऑब्जर्व होता है तो इसमें से कोई भी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके लिए स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है, स्लोप हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं जहां से एक्सट्रीम कर्व जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप हमको डिसाइड करता है कि हमारा जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो स्लोप कैसा रहेगा, किस साइड में रहेगा, निगेटिव आएंगे तो किस साइड में रहेगा, उस तरीके से। अब स्लोप को ही हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्लोप यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये रेट ऑफ चेंज वाली वैल्यू दिखाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे हम लोगों के पास में फॉर्मूले है, तो जैसे dv बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन। यानी स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा आपको, किसकी इंफॉर्मेशन देगा, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा, है ना। वैसे ही एक्सटी ग्राफ जो होगा वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा आपको,
एक्स टी किसकी इंफॉर्मेशन देगा, डी एक्स बाई डी टी, और फिर डी एक्स बाई डी टी किसकी वैल्यू, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप ऑफ कर्व। dx by dt इज द स्लोप ऑफ कर्व। तो xt का स्लोप ऑफ कर्व किसकी इंफॉर्मेशन देता है, dv by dt किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन। वैसे ही dx by dt किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है। और 80 का जो स्लोप होता है वो अपने को बेसिकली, हालांकि ऐसा कुछ तो देता नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम जर्क मान के चलते हैं। जर्क मीन से एक पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे हम लोग इंस्टेंटली अपने को जैसे स्ट्रोक लगता है, झटका लगता है, उस तरीके से जर्क की ये अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। अब दूसरा होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे समझो, ठीक है, ये चीज उतार लो पहले और इसके साइड में लिखने के लिए जगह बाकी रखना है, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व दिखाई दे रहा है ना, कि थोड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा थोड़ा बड़ा है। देगा। अभी तो दिखाई दे रहा है ना फिलहाल। हाँ सर। सर ये नीचे वाला क्या है, वी वाला? ये वी वाला ना, dx बाई dt बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इधर लिखता हूँ v इक्वल टू dx बाई dt। एरिया अंडर कर्व इसकी इंफॉर्मेशन देगा अपने को, वो हमको ऑब्जर्व करता है, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग देखेंगे इस तरीके से। हो गया सर? हो गया। ठीक है, चलो अब जैसे हम लोगों को पता है जैसे पर्टिकुलरली अगर आप ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कभी ये ग्राफ आप लोगों का स्ट्रेट लाइन हो या फिर इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व आपको इंफॉर्मेशन देता है और एक हाइयर वैल्यूज की। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वीटी जो ग्राफ है, एक्सटी जो है, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ, ये हमको अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसे ग्राफ में समझो, अगर आप एक्सटी ग्राफ है, तो एक्सटी ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, तो ये आपको किसी की इंफॉर्मेशन नहीं देता।
एरिया अंडर द कर्व जो है वो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन लेस। इंफॉर्मेशन लेस, ठीक है। जो वीटी कर्व होता है उसका जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ, जिसको एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह एक्सटी की जगह अगर ये वीटी होता तो वीटी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, दैट इज यहाँ पे हमको डीवी बाई डी टी दिखाई दे रहा है। एंड डीवी बाई डी टी हमको बेसिकली इज नथिंग बट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है। इसकी इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब इसको आप लोग चेक भी कर सकते हो, जैसे डीवी बाई डी टी एक्स बाई डी टी। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हमको निकालना है तो सिंपली पहले वो चीज जो है वो समझो कि फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली हमको फॉर्मूले कनेक्ट हो जाते, जैसे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, तो इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली आप लोगों को एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई डायग्नोसिस होता है। जैसे समझो कोई ग्राफ निकाला मैंने ऐसा वीटी ग्राफ, पर अभी तक क्या सेम एग्जांपल, अब इस ग्राफ में समझो कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिला है, तो इस ग्राफ में हम लोग क्या करते, एक पॉइंट प्लॉट करते और इसके अंदर में कुछ एरिया वो कवर करता है, उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं। तो ये आपको ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, तो दिस वीटी कर्व इनसाइड द, तो ट्रायंगल होता है, तो इसका एरिया हम लोग फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो भी होगा वैल्यू नेगेटिव होगी बेस की तो नेगेटिव, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव। चाहे ग्राफ का वेरिएशन आप लोगों का ऐसा हो, चाहे वेरिएशन इस तरीके से हो, नेगेटिव हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी पाथ पे हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, हमको हर एक डायरेक्शन में एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें जैसे यहाँ पे टाइम आप लोगों को पॉजिटिव होता है, टाइम नेवर बिकम्स नेगेटिव, तो इसकी हम लोग टाइम को नेगेटिव नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर हम लोग प्रीवियस इवेंट के साथ में कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ से टाइम को मेजर करना पड़ेगा, जो टाइम। तो इस तरीके से हम लोग, तो वीटी जो होता है, वीटी कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम लोग, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्व जो होंगे, जो भी एरिया अंडर दो होंगे, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और उसके थ्रू आपको वैल्यूज मिलती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग इसको बेसिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हमको यहाँ से स्लोप दिखाई दे रहा है। स्लोप क्या दिखाई दे रहा है, डीवी बाई डी टी। स्लोप क्या दिखाई दे रहा है, डीवी बाई डी टी। वो हमको किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है हम लोगों को। लेकिन अगर हमको यहाँ से अगर हमको थोड़ा सा कन्वर्ट करना है और हमको एक्सेलरेशन जैसे पता है, तो हम लोग जैसे dv बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, अगर ऐसी अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे विथ रिस्पेक्ट टू ए और एक्स वगैरह हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वगैरह तो ऐसा इस्तेमाल कर ही लेते। तो सिंपल सी चीज ध्यान में रखो कि एरिया अंडर द कर्व यानी वीटी के अंडर में आने वाला जो कर्व है, दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एटी ग्राफ जो होता है उसका एरिया अंडर द कर्व आपको इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी की। किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी की। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स को याद में रखो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, जैसे देखो स्लोप ऑफ कर्व हम लोगों को पता है, हम लोग किसके ग्राफ स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। जब भी हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होंगे, मोशन इनसाइड अ प्लेन होंगे, या फिर अगर हमारा साइक्लिक हो सकता है, पैराबोलाइड हो सकता है, या फिर इलिप्स हो सकता है ना। जो भी चीजें होती है इन सभी चीजों में हम लोगों को एक्सटी, बीटी और एटी के ग्राफ निकालने पड़ते हैं, है ना।
जैसे कि हम लोगों को पता है, एक पर्टिकुलर पर्सन ले लो, पर्सन इज रनिंग अलोंग स्ट्रेट रोड, तो इस स्ट्रेट रोड के अलोंग में वो कितना डिस्प्लेसमेंट, वो आगे चल सकता है, फिर पीछे मुड़ सकता है, फिर दौड़ सकता है, फिर मुड़ सकता है, फिर दौड़ सकता है, फिर मुड़ सकता है। ये वन डायमेंशनल पिक्चराइजेशन हुआ, जिसमें आपका पर्सन जो है वो आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, तो उसके लिए मूवमेंट अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस में भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन अगर बात कर ले, कभी सीधा चल रहा है, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट है डेफिनेटली तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, है ना। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हो। समझो ये इंसान चल रहा है और चलते समय में इसकी कुछ स्पीड है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज कर रहा है, तब हम लोग उस ग्राफ को कहते हैं वीटी ग्राफ। अब वो अलोंग द पाथ हो सकता है, एक इंक्लाइन एक्स और वाई प्लेन में हो सकता है ना। तो किस तरीके से यहाँ से चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, तो इंक्लाइन प्लेन में हो सकता है, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाएंगी जिसमें एक्स और वाई कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो वीटी कर्व, ऐसा नहीं है कि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कितनी भी चीजों का कर सकते हैं। पार्टिकल का नोटेशन है, पार्टिकल को रेफरेंस देने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ जो है ये हम लोगों को तीनों ग्राफ ऑब्जर्व होते हैं। तो इन ग्राफ्स में एक्सटी, वीटी एंड एटी ग्राफ्स में स्लोप ऑफ कर्व जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सटी ग्राफ की जो स्लोप है वो यानी y2 बाय y1 x2 माइनस x1, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, जो कि आप लोगों ने लिखा हुआ है। x2 और y2 यानी क्या है कि जिस y एक्सिस पे आप लोग जो भी लोगे, आप वेलोसिटी ले सकते हो, एक्सेलरेशन ले सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, कोई भी कंपोनेंट ले सकते हो, या समझो आप लोग किसी तरीके का वेरिएशन, कभी फोर्स ले सकते हो, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे आप लोग ले सकते हो, जिसके ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सटी ग्राफ जो होता है उसके ऊपर से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वेलोसिटी, दैट इज एक्सटी का स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। vt का स्लोप ऑफ कर्व इंफॉर्मेशन गिव्स यू अबाउट द एक्सेलरेशन, एंड at का जो स्लोप ऑफ कर्व होता है दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द जर्क। जर्क है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे झटका वगैरह लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है कि एक चीज होती है स्लोप और दूसरा होता है उस स्लोप के अंडर आने वाला एरिया, है ना। जैसे अगर हमको स्लोप अगर फाइंड आउट करना है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन, या फिर आप लोग कहीं पे भी दो पॉइंट्स लेते हो और आपने 10th लेवल पे फाइंड आउट किया होगा कि इसमें ऐसा ट्रायंगल बनाते हो, इसको y2 x2 ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो, इसको x1 y1 ऐसा पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो, और इसके अंदर में जो भी एरिया आता है उस एरिया को डिफाइन करते हो और स्लोप को डिफाइन करते हो, है ना। तो हमको वही चीज करनी है। अब क्या होता है, एक तो तुम स्लोप के दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी तुम लोग रेट ऑफ चेंज के बारे में बात कर रहे हो। रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरी चीज होती है एरिया अंडर दैट कर्व। तो इस कर्व के अंडर में जो एरिया आता है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है वो। उसी तरीके से xt does not gives you any information regarding to the area under the curve। xt कर्व के अंदर में जो भी एरिया आता है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बट vt कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, एंड at कर्व जो है उसके इनसाइड में जो भी क्वांटिटीज आती है वो उसको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में दे सकता है, वेलोसिटी। और मैंने पहले ही बोला कि एरिया अंडर द कर्व के लिए आपका ग्राफ का वेरिएशन कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। मे बी समटाइम इंक्रीजिंग कर्व हो सकता है, कभी डिक्रीजिंग कर्व हो सकता है, कभी पॉजिटिव कर्व हो सकता है, कभी निगेटिव कर्व हो सकता है, कभी आप लोगों का एरिया जो होता है वो ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, किसी भी तरीके का ट्रेपेजियम हो सकता है। तो किसी भी तरीके का एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो आप लोगों के किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में डिफाइन हो सकता है।
तो हमेशा ध्यान में रखना कि xt जो होता है उसका एरिया डज नॉट गिव्स यू एनी फिजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये चीज आपको रिवर्स ऑर्डर में यानी उसके एरिया को आपको फाइंड आउट करके मस्त बहुत सारी आहे. चीजें फाइंड आउट घेऊशच लागते पाहिल्यावर पाड्यावर पाहिलं ना घेऊशच लागते तिथे. पूनम जी, ते वागलं आहे थोडस. पूनम जी काळे थोडस माइक ऑफ करून टाकायचं बेटा. हो है की नाही आपण हाँ, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं. सो राइट डाउन दिस, ये चार्ट बना के रख लो कि एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है. और ये ग्राफ भी ड्रॉ करनी है क्या? नहीं, ग्राफ सिर्फ आपको समझने के लिए था. अगर आप चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं चाहते तो कंपल्शन नहीं है. हो गया सर? हो गया. चलो अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उस एग्जाम्पल के ऊपर से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से ग्राफ्स हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हम लोग उस ग्राफ को पढ़ना कैसे है उसको हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, है ना, पढ़ते कैसे है ग्राफ को. जैसे देखो हम लोग एक वीटी ग्राफ निकालते हैं. कौन सा? वीटी. अब व्हाई आई एम यूजिंग वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ऐसा ग्राफ है जो आपको दोनों की इंफॉर्मेशन देता है. किसकी किसकी? एक तो है आपको वीटी में एरिया अंडर द कर्व आपको देता है डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन, एंड स्लोप ऑफ कर्व जो होता है वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन. तो डेफिनेटली आपको एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन. तो जैसे ही हम लोग अगर समझो हम लोगों को अगर किसी भी फिजिकल मोशन या किसी भी मोशन में वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर बनाते आ गया तो हम लोग उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इजीली निकाल सकते हैं. तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं. समझो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है. ठीक है, पार्टिकल ने जो भी वेलोसिटी इनिशियली यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे हम लोग देंगे ये है 10 मीटर पर सेकंड. कितना है? 10 मीटर पर सेकंड. और ये जो फाइनली पहुंचा ये है -10 मीटर पर सेकंड. ठीक है. वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखी जा सकती है कि नहीं? हाँ सर लिखी जा सकती है. गुड. ठीक है. हाँ, टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। इसलिए जो भी चीज हम लोगों ने कैलकुलेट की है वो टाइम ड्यूरेशन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे
कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपको पता है कि यहाँ से इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे है। क्या इनिशियली पार्टिकल t इक्वल टू जब 0 है तब क्या वेलोसिटी भी 0 है? नहीं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इस ग्राफ के ऊपर से वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा हूँ आपको। जब समय 0 है, यानी टाइम जब आपका 0 है, तब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 और नॉट? यस। अच्छा, ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 6 सेकंड। ठीक है, पूरी जर्नी जो है वो कितने सेकंड में कंप्लीट हो गई? 6 सेकंड में। ठीक है, इतने सेकंड ही ले लो, बाद में 15-20 इसके नंबर चेंज करके तुम कुछ भी निकाल सकते हो। चलो, तो इस तरीके से टाइम वेरिएशन है। व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0। जब समय 2 सेकंड का हुआ तब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम, मीटर पर अब यहाँ से सेकंड। वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई। कहाँ तक के? बी तक के। बी तक के। फिर बी से सी बी तक के? पॉइंट डिक्रीज हुई। डिक्रीज डिक्रीज हुई। डिक्रीज ओके, डिक्रीज हुई। बाद में सी से लेके डी तक के? फिर से डिक्रीज डिक्रीज। सी से लेके डी तक के? डिक्रीज हुई। डिक्रीज हुई डिक्रीज हुई कि इंक्रीज हुई? डिक्रीज आंसर कितना निकला? -10 -10 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा आंसर निकल रहा है, तुम्हारा 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0 0। बाद में वेलोसिटी कितनी हुई? -10 तो 0 से जब तुम -10 की तरफ में जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, मेरे को एक बताओ, तुम किसी रस्सी पे चढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? रस्सी पे चल रही हूँ। चढ़ रहे हो, तो तुम्हारी वेलोसिटी, और तुम हर एक सेकंड के बाद तुम्हारी जो स्पीड है उसको बढ़ा, यानी वेलोसिटी जो है उसको बढ़ा रहे हो। तो रस्सी पे चढ़ते समय में तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे तुम लोगों को पता चल जाता है कि तुम्हारी छत बहुत नजदीक है तुम्हारे से, तो तुम बहुत तेजी से चलना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुमको चलने का मोशन जो है उसको स्टॉप करना है और ऊपर जाके रेस्ट लेना है। वैसे ही उतरते समय में तुम क्या करते हो? सिर के बल उतरते हो या पैरों के बल उतरते हो? पैरों के बल। नहीं तो चढ़ने वाला जो इंसान होता है, चढ़ते समय में वो पैरों के बल ऊपर चढ़ता है और उतरते समय पैरों के बल नीचे रहता है। उतरते समय में भी किसके बल आता है? पैरों के बल ही आता है। कोई ऐसा है जो सर के बल नीचे तो उतरते हुए आता है? नहीं सर। नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। तो जब तुम उतर रहे हो तो उतरते समय में क्या तुम्हारी वेलोसिटी नहीं है? है सर। ऐसा है। तो बट वेलोसिटी इंक्रीज चढ़ते होगी। समय में तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही सी से है। लेके इंक्रीज हो रही है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि साइन क्योंकि कन्वेंशन सर कौन वहाँ सा पर था? -10 था। माइनस था। और -10 माइनस था। से, हाँ, तो अपने को जो प्रीवियसली अपन अब आज तक के जितने चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें अपने दिमाग में क्या ठूस ठूस के भर दिया है कि निगेटिव साइन है, यानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है।
नेगेटिव साइन यानी डिक्रीज नहीं होता है। अपने को जैसे आप लोगों को पता है ऑब्जेक्टिव में किसी को भी 0 मार्क नहीं मिलता, वो बहुत ही नसीब वाला होता है जिसको 0 मार्क मिलता है। एक तो तुमको वैल्यू किस में मिलती है, पॉजिटिव, या फिर वैल्यू कौन सी मिलती है, नेगेटिव नेगेटिव, या फिर कौन सी वैल्यू मिल सकती है, 0। जीरो कौन सी वैल्यू मिल सकती है, 0। पॉजिटिव हो Zero. सकती है, 0 हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि हर किसी ने पेपर दिया है, हर किसी ने पेपर दिया है। किसी को पॉजिटिव स्कोर आता, किसी को 0 स्कोर आता, तो किसी को नेगेटिव स्कोर आता। बट हम लोगों को पता है किसी को नेगेटिव स्कोर आ सकता है क्या, क्या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में किसी को नेगेटिव स्कोर आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं आ सकता। तुम्हारे अगर हर गलत आंसर के लिए 0.50 डिडक्ट की जाए, जितने भी आता है क्वेश्चन सर, का आता है नेगेटिव। आंसर, तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है सर। हाँ, तुमने दिमाग को अपने चोक करके रख दिया है। इसमें कैसा है कि तुम लोग आंसर देने से पहले सोचते नहीं हो। आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, डेफिनेटली। स्कोर तो तुम्हारा एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए टाइम नहीं है कि जो पूरा प्रॉब्लम हो सके। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, जितनी चीजें समझाई वो समझ में आई। हाँ सर। इनिशियली जब समय शून्य है तब पार्टिकल किस पे है, तब पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, 0। ए से बी वेलोसिटी, ए से बी वेलोसिटी, ए से बी वेलोसिटी इंक्रीज, बी से सी डिक्रीज, सी से डी इंक्रीज बट अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन किधर है, अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन। हाँ, समझो, ए से बी चलने वाला इंसान है और सी से डी चलने वाली चुड़ैल है। समझे, ए से बी चलने वाला इंसान है और सी से डी चलने वाला फिर आत्मा कुछ भी बोल सकते हो, जो उल्टे पैर चल रहा है। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। अगर आप में से किसी को अगर सी से डी तक के चलना है तो सी की डी के डायरेक्शन में चल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बीइंग अ ह्यूमन। ठीक है, चलो बाकी सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे।